म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद ज़ोल्फ़क़ाज़ शाह ने सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वज़ीर बलदीयात शाह के मोबाइल ऐप्स के इफ्तिताह के मौके पर कचरे की आड़ में आवाम के पैसे को कचरा बनाने का इंकशाफ कर दिया। पहले लोकल सतह पे उठाया जा रहा था कचरा, तो हमें सिर्फ जो ना फ्यूल के पैसे देने पड़ते थे, तनख्वाहें तो यही मुलाजमीन की होती थी। और अब जो है वो अखराजात ये है कि हमें स्वीपिंग और डोर टू डोर कलेक्शन के बाद फिर जो हमारी कचरा कुंडियाँ हैं, कचरा कुंडी के बाद जो डब्बे हैं, डब्बों को जो लेकर वो जो गाड़ी जाती है तो पर टन के हिसाब से जो है वो उसकी बिल चार्ज करती है। हमने 12 शिकायत की है कि जो कांटा है, देखें वो कांटा है प्राइवेट, यहाँ पे जो करप्शन है वो उठाने में इतनी नहीं है जितनी डबलिंग में, जितनी 3-3, 4-4 एक ही को घुमा फिरा के वो करने में। तो जब हमने इस चीज़ की निशानदेही की है तो हमारी गाड़ियों को इन्होंने कंडम करना शुरू कर दिया है। अब हमने डीएमसी साउथ की अगर मैं मिसाल दूं तो हम लोगों ने इनको 170 गाड़ियां दी थी, आज 85 रह गई हैं, बाकी कंडम हुई हैं। उन 85 में से भी रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 14 गाड़ियां निकलती हैं, क्योंकि इन्होंने उनका किराया देना है, वो किराया भी नहीं दे रहे, जो हमारे ऑफिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी नहीं दे रहे। और प्लस ये है कि वो सब चीज़ें उस डॉलरों में शामिल होती हैं। जब उस डॉलर में शामिल होगी, आपको मैं मिसाल दूँ कि पहले ये 29 डॉलर में आए थे, इस वक्त चूँकि ये डोर टू डोर स्वीपिंग नहीं कर रहे तो हमने इनकी कंप्लेन करने के बाद वाटर कमीशन में तो ये अब 16 डॉलर पे आए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम जो काम 4000 रुपये में कर रहे हैं वो ये 16 डॉलर में कर रहे हैं, यानी कि वो आप इस वक्त 16 डॉलर का हिसाब लगा लें। फिर उसके बाद मामला यहाँ पर यह है, यहाँ 3 सतह पे कचरा उठता है। पहले उठेगा डब्बे में जाएगा, डब्बे के बाद कचरा कुंडी जाएगा, कचरा कुंडी के बाद वो जाएगा जीटीएस के बाद दूसरा ठेकेदार आ जाएगा, फिर जीटीएस से वो भरेगा और वो लैंडफिल साइड लेके जाएगा। मतलब ये है कि 3 जगह जब उसका वज़न हो रहा है, 3 जगह जब नाप तोल हो रही है तो पैसे तो बढ़ेंगे। देखें, इसलिए देखें अवामी नुमाइंदों ने सबसे पहले कसूर किया है। मैं इसका कसूरवार मलक फ़याज़ और इसी तरीके से हम मोहित अनवर साहब को गर्दानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले अपने आप को उन्होंने ये साबित किया कि हम जो है नाइल हैं और हम कचरा नहीं उठा सकते। तो जब आप अपना फ़र्ज़ किसी और को दोगे, एसएलजीओ के तहत ये फंक्शन जो है ये डीएमसी का है, ये सॉलिड वेस्ट का नहीं है। अब इन्होंने इस कानून से बचने के लिए लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में तरमीम नहीं की, इन्होंने क्या किया, एक नया इदारा कायम कर दिया जिसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक्ट 2014 कहा जाता है। 2 साल हमने मुज़ाहमत की, लेकिन अवामी नुमाइंदे आए, उन्होंने आते साथ ये दे दिया। हमने उन्हें पहले 12 बार कहा था कि ये आप करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान है, ये उन्हें नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इसकी पेमेंट सिंध गवर्नमेंट करती है। जब सिंध गवर्नमेंट करती है, बाद में जब कटौती होती है तो इदारों से कटौती होती है या आवाम के टैक्सेस से कटौती है। देखें, घर बैठकर वो तनख्वाह नहीं ले रहे। हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक का सिस्टम है और बायोमेट्रिक में पहले वो सुबह हाज़िरी लगाते हैं और उन्हें पता लगता है कि आज आपकी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर नहीं निकलती तो वो फिर बेचारे बैठे रहते हैं। फिर जब टाइम पूरा होता है 4 बजे उसने फिर दोबारा बायोमेट्रिक करानी है और अपनी आंखों का इम्प्रेशन भी देना है कि यही आदमी के थंब है। तो वो तो ना कहीं काम कर सकता है, ना वो नाकारा हुआ, ना कोई वो घर जा सकता है, क्योंकि उसे किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है ऑनलाइन। और ये आज जो आपने देखा कि इन्होंने ये किया, ये इनको अपग्रेड किया, ये आपको मालूमात इन्होंने सही नहीं दी। ऑलरेडी अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ जाएं तो ये निज़ाम पहले से 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद है, ये इसको अपग्रेड किया गया है। देखें, हर आने वाला आदमी अपने उस पैसे को वो करने के लिए, मैंने अभी भी मिनिस्टर साहब को भी ये कहा है कि आपने ये जहाँ ये बिल्डिंग बनाई है वर्ल्ड बैंक के पैसों से, ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन पार्क था और बाकायदा ये पार्क था और इसका बाकायदा पार्क के लिए डिक्लेयर हो चुका है कि ये किसी वक्त भी डैमेज होगा, क्योंकि ये पार्क था। पार्क पे वो कर रहा है। अब आप ये समझें कि क्लाक जैसा महकमा जिसने ये सारे वफाक का सूबे के दरमियान राब्ते का काम करना है, वो खुद नाजायज़ जगह बैठा है। जिस तरह लोकल गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट नाले के ऊपर बना हुआ है, तो ये मेरा ख्याल से तो ये कुछ बात हज़म होने वाली नहीं है। पिछले एमडी से जो आजकल डीजी केडी हैं, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। उन्होंने 9 ऑफिसर जो सिंध से आए, उन्हें इस सतह पे वापस किया कि उनकी कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं था। अभी भी अगर मैं ये समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जो अफसरान लाए जा रहे हैं या आ रहे हैं, उड़न तश्तरी आप समझें या हेलीकॉप्टर आप समझें, उनका अगर रिकॉर्ड चेक करें तो वो मुलाजिम नहीं है। हमारी तो फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है, इनके कागजात की वेरिफिकेशन किसी ने की है, वो करें तो उसका बिल्कुल पता लग जाएगा।
अब देखना यह है कि वजीर बलदियात की जानिब से कचरा उठाने की करोड़ों रुपए से तैयार की जाने वाली मोबाइल की ऐप्स किस हद तक कामयाब हो सकेगी या फिर माजी की तरह करप्शन की नज़र हो जाएगी।